राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 का प्रथम पारी का ये पेपर है। तो ये पेपर हुआ था 15/7/2018 को। जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट पारी में, उसका ये पेपर दिया गया है, मॉडल पेपर। जो पुराना पेपर है, ओल्ड पेपर 2018 में जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था वो पेपर है। तो आप इस पेपर को ज़रूर पढ़ें कि किस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। ठीक है, 2020 में होने वाले कांस्टेबल एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, भारत के किस शासक शहर को पीला शहर के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व में हल्दी घाटी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर होगा ईरोड। ईरोड इसका राइट आंसर है। इसमें इन सभी क्वेश्चनों के नीचे व्याख्या दी गई है, आप चाहे तो इन व्याख्याओं को भी पढ़ सकते हैं, इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और भी भारत के तमिलनाडु के ईरोड क्षेत्र में दो पसंदीदा किस्मों के बीच तुलना की गई है, जिसे भारत में हल्दी के प्रचार उत्पादन के निर्यात के कारण पीला शेर कहा जाता है। तो इस कारण से पीला शेर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। जो 1 से लेकर 30 क्वेश्चन है वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, तो आप इन्हें भी जरूर देख लेना, वो अलग वीडियो में दिए गए। पृथ्वी की सतह पर बर्फ और हिम जैसे ग्लेशियर, समुद्र, झील, नदी, बर्फ, हिम व परमाफ्रॉस्ट को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्रायोस्फीयर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? क्रायोस्फीयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण फ्रांस के रिमोंडिलिंस कम्यून में गार्ड्रोन नदी के ऊपर बनाए गए 50 किलोमीटर लंबे प्राचीन रोमन कृत्रिम जल सेतु रोमन वासियों द्वारा प्रयुक्त जल घर का नाम है। तो इसका ऑप्शन होगा 4 नंबर वाला, पोंटू गार। ठीक है, बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर था। तो इस बार आप उस हिसाब से तैयारी करें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम। अगला क्वेश्चन 35, निम्नलिखित शब्द प्रयुक्त करने वाले खेल की पहचान करें। पिक्चर, स्ट्राइक, डायमंड, बटिंग, होम, पुट, आउट, ये किस खेल में यूज किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बेसबॉल में ये सभी यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 36 से, अप्रैल 2018 में आईआईटी प्रशिक्षित भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने विश्व की प्रथम माइक्रो फैक्ट्री की शुरुआत की है, जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घटकों को मूल्यवान पुनः प्रयोग युक्त वस्तुओं में परिवर्तन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? वीणा सहजवाल। ठीक है, वीणा सहजवाल राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2018 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की में अनुसंधानकर्ताओं ने चिकनगुनिया, इसका राइट है, चिकनगुनिया रोग की चिकित्सा हेतु दो छोटी पोटेंट अणुकणिकाएं फेस 1 पेप 1 व पेप सेकेंड की पहचान की। तो चिकनगुनिया इसका राइट आंसर होगा। इस रोग का नाम मकोड़े भाषा से लिया गया है, मकोड़े भाषा से इसका नाम लिया गया है। वहाँ इसका अर्थ है जो दूरा कर दे, क्योंकि रोगी को भारी पीड़ा होती है इसमें। इस रोग को पहली बार मेरोन लोबिन्सन तथा लुम्सडेंस ने वर्णित किया था। यह है पहली बार तंजानिया में फैला था। तंजानिया आपका इसका, ये आपको जरूर याद रखना है कि ये पहली बार कहाँ पे था? तंजानिया। अगला क्वेश्चन है, नासा द्वारा 31 जुलाई 2018 के मानवता का प्रथम मिशन पार्कर सोलार प्रोब PSP की तक की शुरुआत की जाएगी। तो सूर्य, इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्य इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की सर्वप्रथम स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती केंद्र की शुरुआत कहाँ पर की? बीजापुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बीजापुर छत्तीसगढ़ का राइट आंसर होगा। करंट जीके का ये क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था पिछली बार। अप्रैल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक फंड IMF ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक दृष्टिकोण WEO में यह दर्शाया गया है कि भारत में 2018 में वृद्धि दर होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 7.4%। इस बार कोरोना की वजह से भारत की वृद्धि दर बहुत कम होने वाली है। तो आप इस वृद्धि दर वाले क्वेश्चन को जरूर देखें कि कितनी रहने वाली है भारत की वृद्धि दर। एक या 1.5 के आसपास इसकी वृद्धि दर रहने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन को जरूर आप पढ़िएगा। हाल ही में प्रकाशित वैश्विक अध्ययन के अनुसार जलवायु में परिवर्तन के कारण मौसम में अधिकतम भिन्नता के कारण भारत में उन देशों में से एक है जिनमें असुरक्षा का अत्यधिक जोखिम है। तो ये किसके लिए बताया गया है? ये भोजन के लिए कहा गया है, भोजन। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका भोजन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष
को घर की चिड़िया एवं अन्य सामान्य पक्षियों की शहरी वातावरण में उनकी मौजूदगी तथा अन्य जनसंख्या से संबंधित खतरों की जानकारी प्रदान करने के लिए विश्व चिड़िया दिवस कब मनाया जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 मार्च 20 मार्च को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 2562वीं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2562वीं बौद्ध जयंती के अवसर पर 29 और 30 अप्रैल 2018 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा लुम्बिनी, नेपाल, ठीक है, लुम्बिनी, नेपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2017 में 23 वर्ष से कम उम्र व श्रेणी वाली विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग इवेंट जो पोलैंड में आयोजित हुई थी, इसमें 48 किलोग्राम के प्रवर्ग में रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता था। तो किसने जीता था? रितु फोगाट, ठीक है, रितु फोगाट ने। अगला क्वेश्चन, पुरुष एकल में किसने 2017 में टेनिस यूएन ओपन टाइटल खिताब जीता? तो आप ये तो करंट जीके का क्वेश्चन है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नया करंट आ चुका है। तो करंट जीके के क्वेश्चन आप नए ही पढ़े जो वर्तमान में चल रहे हैं। तो इसका तो राइट आंसर होगा राफेल नडाल। कृत्रिम रेशम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? तो इसका रेयन राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका? रेयन। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? तो इसके प्रोटॉन की संख्या से। किससे? प्रोटॉन की संख्या, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साइंस का, CaCO3 की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो CaCO3 प्लस H2SO4 से इसकी क्रिया कराने पर क्या निकलेगा? इसका राइट आंसर होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकलेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के, तो आप साइंस जरूर पढ़ें। पौधों की बीमारी साइट्रस केकर किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, जीवाणु के कारण ये रोग होता है। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? लाइसोसोम राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो लार नहीं है, इसमें पूछा गया है आपको, नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? तो पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है, तीनों ही ग्रंथि है परंतु लार ग्रंथि नहीं है। यदि 4 गेंदों A, B, C और D के कुछ द्रव्यमान समान हो और उनके आयतन का क्रम A, B, C, D हो तो उसमें से उच्चतम और न्यूनतम घनत्व वाली गेंदों कौन सी होगी? तो इसका राइट आंसर D और A होगा। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो विशिष्ट ऊष्मा से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा 54, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए प्रयोग की जाती है? तो वेबर इसका राइट आंसर होगा, वेबर। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं? उपस्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गतिज ऊर्जा। पौधे जो कड़ी सर्दी में भी जीवित रहते हैं तथा उन्हें प्रति वर्ष दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपको बारहमासी पौधा, ठीक है, बारहमासी पौधा। इसकी व्याख्या आप जरूर पढ़ें। बारहमासी एक भारतीय पौधा है जो कि औषधीय लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक छोटे पौधे जिसमें एल्कालॉइड्स पाए जाते हैं जो कि कैंसर के उपचार में काम आते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो इसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कहा जाता है, जो कि आवर्त बीजी होते हैं, उसके फल में आवरण पाया जाता है जो कि उनके बीजों को सुरक्षित रखा जाता है, एंजियोस्पर्म। रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा उसके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता? समरूप इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 59, चट्टानों से बने बौद्ध बगीचे तथा अजंता गुफाओं के चौथे शासकों के संरक्षण के तहत निर्मित किए गए थे? तो वक्टका, राइट आंसर होगा वक्टका। अगला क्वेश्चन नंबर 60, किस वर्ष श्रीमती मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो राइट आंसर 1979।
9। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 19 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्बोजी। जम्बोजी जो कि पर्यावरण के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। विष्णुई समाज में ये पूजनीय है। विष्णुई समाज धर्म बनाया जिसमें 29 नियमों की पालना इन्होंने बताई थी। निम्नलिखित सूची को सम्मिलित करना है आपको कि कौन सा नृत्य कहाँ पर किया जाता है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें आपको देखिए ढोल नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ढोल नृत्य किया जाता है जालौर में। अगला क्यू वाला जो कि बम नृत्य किया जाता है अलवर और भरतपुर साइड। जो कि अगला क्वेश्चन है राय नृत्य कहाँ पर किया जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में राय नृत्य किया जाता है। मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा मौसर। मौसर होगा। निम्नलिखित एक सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है आपको। तो इसका ऑप्शन होगा 4 नंबर वाला पी। राम रणजाट का संबंध है सूर्यमल मिश्रण से। ठीक है। अगला जो है लीलतास। लीलतास का संबंध है कन्हैयालाल सेठिया से। पग पैरों का संबंध है मणि मधुकर से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित लेखकों में किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था? विजयदान देथा की ये कहानी है। इस पर एक फिल्म बनी थी अमोल पालेकर के द्वारा पहेली। राजस्थान के गांव कचबाली और मंडावत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शराबबंदी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शराबबंदी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित सूची 1 की सूची 2 से सम्मिलित करने आपको। तो छवि राजावत है जो किसके लिए संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। तो इसका MBA डिग्री धारक सरपंच है छवि राजावत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवनी लखेरा क्या है? लेखरा क्या है? तो ये है पैराशूटिंग पदक विजेता। और अभिषेक मटोरिया क्या है? राजस्थान विधानसभा 2018 में श्रेष्ठ विधायक चुने गए थे अभिषेक मटोरिया। प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाथ की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? तो अजमेर जिले से। राइट ऑप्शन होगा अजमेर। अगला क्वेश्चन प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? तो बेरहाट इसका राइट आंसर होगा। बेरहाट से बौद्ध प्रतिमाएं बौद्ध अभिलेख बहुत सारे मिले हैं जो कि अशोक के समय के थे। सुपासना चरित्रम क्या है? तो चित्रित ग्रंथ है। क्या है? चित्रित ग्रंथ है। सुपासना चरित्रम चित्रित ग्रंथ है। कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो विग्रहराज चतुर्थ जो अजमेर का राजा था विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विसल देव के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने विसलपुर बांध बनाया था, विसलपुर बांध का निर्माण किया था विग्रहराज चतुर्थ, जो कि 1158 से लेकर के 1163 तक की ये बात है। अगला क्वेश्चन है हमीर मर्द मर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? तो जयसिंह ने ये कृति लिखी थी। इन्होंने इल्तुतमिश से संघर्ष किया जिसका वर्णन जयसिंह सूरी ने हमीर मर्द मर्दन नामक नाट्य में किया है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? तो आपको इसमें सही बताना है। तो जेत्र सिंह इसमें राइट होगा। सबसे पहले तेज सिंह होगा, उसके बाद समर सिंह होगा। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था? तो लक्ष्य सिंह यानी लाखा के समय। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा संगीत स्वपन राइट आंसर होगा। कुंभा द्वारा रचित नहीं है संगीत स्वपन। संगीत राज कुंभा ने रचा था, संगीत मीमांसा और सुड प्रबंध। ठीक है, तो संगीत स्वपन कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तो कुंभा के द्वारा रचे गए ये सारे ग्रंथ इसमें व्याख्या में दिए गए हैं। तो संगीत मीमांसा, गीत गोविंद, चंडी शतक, व्रति, सुंड प्रबंध, संगीत रत्नाकर, टीका, संगीत क्रम दीपिका, कामराज रति 7 अंकों में विभक्त सारे ग्रंथ इसमें दिए गए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? तो कान्हड़देव का संबंध से, कान्हड़देव प्रबंध का संबंध इनसे नहीं था। गोपीनाथ, सोमदास और गंगादास का संबंध बागड़ से था। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा
गया था। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर महाराणा प्रताप के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, आप सभी को जरूर पढ़े कि उसका नाम क्या था, बचपन में उन्हें क्या नाम से जाना जाता, माता का नाम, पिता का नाम सभी दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़ के बादल महल आप जरूर याद रखिएगा, कटारगढ़ के बादल महल में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, माधो सिंह एवं गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से है? तो अलवर किसान आंदोलन इसका राइट आंसर होगा। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध अलवर किसान आंदोलन से। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1938 में की गई थी मेवाड़ प्रजामंडल। माणिक्यलाल वर्मा व बलवंत सिंह मेहता के द्वारा 24 अप्रैल 1938 को स्थापना की गई थी मेवाड़ प्रजामंडल की, उदयपुर में। अगला है, चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन राइट होगा। अमृतलाल पायक व चुन्नीलाल प्रभाकर 1945 में इसका गठन हुआ था। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को हुआ था। मत्स्य संघ जो कि राजस्थान एकीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी है लाठी सीरीज, जहाँ पर सेवन नामक घास पाई जाती है, जिसे साहिवाल नामक की गाय, शाम की गाय बड़े चाव से खाती है। लाठी सीरीज भूमिगत जल पट्टी है। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें और सही तथ्य बताइए। तो इसमें उसकी लंबाई 820 किलोमीटर है, यह तथ्य बिल्कुल रॉन्ग है। यह विश्व की प्राचीनतम वलद पर्वतमाला है, सही है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है, यह भी सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, यह भी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित है? ठीक है, नहीं है, इसमें पूछा गया नहीं। आप इस वाले जो नहीं वाला क्वेश्चन है उसको जरूर पढ़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, नहीं को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सदाबहार वन तो पाए ही नहीं जाते हैं, तो ये गलत होगा। सही होगा, यहाँ शुष्क व अर्ध शुष्क वन पाए जाते हैं, जलवायु है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ बालू के स्पूत पाए जाते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो हांडोती का पठार इस कोई मालवा का पठार का विस्तार माना जाता है। सन 1730 में राजस्थान में जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? तो वन संरक्षण के लिए आंदोलन हुआ अमृत तवी के द्वारा। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो रेतीली धरातल का होना, इससे अधिक ठंड पड़ती है सर्दियों के दिनों में, और गर्मियों के दिनों में अधिक गर्मी पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैविक विविधता संरक्षण में बाधक है? तो वनोन्मूलन करना। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? गोडाउन इसका राइट आंसर होगा। तो गोडाउन के बारे में आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये विलुप्त के कगार पर है। गोडाउन ग्रेट इंडियन बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। राजस्थान राज्य पक्षी वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिक्स नाइगीसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर में प्रस्तावित इस केंद्र पर गोडाउन संरक्षण का कार्य किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? तो 1977, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करें। तो परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल, इसका ऑप्शन होगा। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए। यहाँ पर सफ़ेद सीमेंट जो वाइट सीमेंट होती है वो यहाँ पर पाई जाती है, तो वाइट सीमेंट के लिए नागौर का गोटन प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? तो कोटा में सर्वाधिक महिला साक्षरता पाई जाती है। यहाँ पर सभी साक्षरताएं दी गई है, आप जरूर पढ़ें। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो अरावली पर्वतमाला वाला जो अंचल है वो राजस्थान में सबसे हाइट पर है, ऊंचा है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जयपुर में है। अगला क्वेश्चन, स्थिर कीमतों 2011-12 पर वर्ष 2017-18 में राजस्थान राज्य शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो इसका राइट ऑप्शन 1 नंबर होगा, 5,73,428 करोड़। दिसंबर 2017 में राजस्थान के किस शहर में द्वितीय डिजीफेस्ट आयोजित किया गया था?
तो उदयपुर। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की कितनी इकाइयाँ प्रचलित है? तो 6 इकाइयाँ इसकी प्रचलित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई? तो 1973। राजस्थान में डॉक्टर सविता अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विवाह आयोजन किस वर्ष शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा इसमें, 2006। अगला क्वेश्चन है अनुपूर्ति योजना 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना, जब वे सरकार चिकित्सा, मेडिकल और अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग महाविद्यालय कॉलेजों में प्रवेश लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों की आपकी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी है? 1500 रुपये प्रति वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी है जिसके साथ राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा सहकार जीवन बीमा सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीमे के लिए समझौता किया गया है? तो SBI लाइफ इंश्योरेंस राइट आंसर होगा, SBI लाइफ इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो 165 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए? तो 160 सदस्य निर्वाचित हुए। आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, 160 सदस्य। अगला क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा इसके पहले न्यायाधीश थे। 1949 में 29 अगस्त 1949 में न्यायालय का गठन किया गया था जयपुर में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो SK घोष इसके पहले अध्यक्ष थे। 16 अगस्त 1949 को इसका स्थापना की गई थी अजमेर में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1953 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान में मानवाधिकार आयोग को वित्तीय सहायता प्राप्त है? ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 33। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो ID दुआ राष्ट्र ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? तो अनुच्छेद 243 के। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो जयगढ़ का किला। कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयगढ़, जो कि जयपुर में है। निम्नलिखित की सूची एक किलों को दो सूची मंदिर किलों के अंदर दरगाहों के साथ मिलान करिए। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अंबर किला जयपुर कहाँ पर है? ये शिला देवी मंदिर है यहाँ पे। तारागढ़ अजमेर में मीरान साहब दरगाह है मीरान साहब की, और गागरोन झालावाड़ में दरगाह है मीठे साहब की। जोधपुर मेहरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर है। मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जगदीश मंदिर भीलवाड़ा। गलत है ये। ओशिया मंदिर जोधपुर में, सालासर मंदिर चूरू में, रणकपुर मंदिर पाली में है। मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया का मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सी विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? पानीवाड़ा नहीं है, बडार है, कन्यावाल है, बड़ी पडला है। तो पानीवाड़ा सही होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? तो टुस्सी इसका राइट आंसर होगा, टुस्सी। अगला क्वेश्चन है श्री लाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्म श्री पुरस्कार अवार्ड मिला था को किस नाम लिए जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन फड़ चित्रकारी के लिए, फड़ चित्रकारी के लिए। अगला क्वेश्चन है जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? तो जस्ते से बनी पानी की बोतल है जिसमें ठंडा पानी रहता है। बादला जिंक से निर्मित जस्ते जिंक से निर्मित पानी की बोतलें, इन पर कपड़े का आवरण चढ़ाया जाता है जिससे लंबे समय तक पानी ठंडा रखा जाता है। तो यह कहाँ की प्रसिद्ध है? यह है जोधपुर राजस्थान की।